तो इस वीडियो के अंदर अपन जो म्यूटेशंस होते हैं कोविड में और जो कोविड के वेरिएंट्स हैं उसके बारे में देखेंगे। और ये भी वीडियो जो है ये जनरल पब्लिक के लिए है, मतलब आप सभी देख सकते हैं, मेड स्टूडेंट्स के साथ साथ बाकी जनरल लोग भी। तो इस वीडियो का टाइटल से मैंने रखा है द गेम ऑफ म्यूटेशंस। ठीक है, तो अपन इस स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले डेटा देख के, थोड़ा सा डेटा देख के हमको ये पता पड़ता है कि जो यूके है वो सबसे ज़्यादा सीक्वेंसिंग करता है 10%। अभी किस चीज़ की सीक्वेंसिंग है? मतलब यूके में जितने कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं उन कोविड पॉजिटिव पेशेंट का सैंपल लिया और उन सैंपल को सीक्वेंस कर दिया। सीक्वेंस यानी कि जो कोविड के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल में बेस पेयर्स होते हैं इस तरीके से, उनका सीक्वेंस निकाल के उसको स्टोर कर लिया अपने पास। ठीक है, दैट इज नोन एज सीक्वेंसिंग। तो सबसे ज़्यादा करता है यूके। 10% पेशेंट्स को, जो उनके पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स है उसमें 10% पेशेंट्स की सीक्वेंसिंग करता है यूके। यूएस करता है 2% की, और इंडिया का टारगेट है कि 5% पेशेंट्स की सीक्वेंसिंग की जाएगी। लेकिन करंट सिनेरियो ये है कि हमने अभी तक सिर्फ 20,000 पेशेंट्स की सीक्वेंसिंग की है। ठीक है, अब सीक्वेंसिंग जरूरी क्यों है? बिकॉज इट हेल्प्स इन स्टडीइंग अबाउट म्यूटेशंस एंड वेरिएंट्स। एक्चुअल में क्या होता है, सीक्वेंसिंग करने से हमको ये पता पड़ता है कि जो नॉर्मल, जो सबसे पहला वेरिएंट था कोविड का, जो चाइना में ओरिजिनेट हुआ था, ये वाला जो बेसिक वेरिएंट था सबसे पहला, तो 2019 में चाइना में देखा गया था, उसके अंदर जो 29,000 बेस पेयर्स थे। एक ही जो है GC जो लिखा है, दिस इज अ बेस पेयर, दिस इज 1 बेस पेयर, 2 बेस पेयर, 3 बेस पेयर, 4 बेस पेयर, ये बेस पेयर्स है। अब जो सबसे पहले चाइना में देखा गया था बेस पेयर या वेरिएंट, उससे कितने ज्यादा चेंज आया है ये देखते हैं हम इन सीक्वेंसिंग से। सीक्वेंसिंग से क्या हुआ, हम हमारा एक सीक्वेंस निकालते हैं कि भाई इस वेरिएंट से, फॉर एग्जांपल इंडिया में जो वेरिएंट है उसका हमने सीक्वेंस निकाला और जो चाइना का वेरिएंट था उसका सीक्वेंस हमारे पास है। उन दोनों को कंपेयर करेंगे और जो चेंज आया है, जिन जिन जगहों पे चेंज आया, उन जगहों को हम एनोटेट कर लेंगे, उन जगहों को हम देख लेंगे और फिर हम बोलेंगे कि इसमें इतना इतना चेंज आया और इतने इतने चेंज की वजह से इस कोविड के या इस वायरस के जो प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन वगैरह, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आया। बेसिकली जेनेटिक मटेरियल के चेंज की वजह से ही उसका जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें चेंज आता है, जेनेटिक मटेरियल के चेंज की वजह से। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ही अल्टीमेटली हर प्रोटीन बनाता है, हर ऑर्गेनिज्म में। वायरस इज नॉट एन ऑर्गेनिज्म, लेकिन हर चीज के अंदर जो प्रोटीन बनता है वो आपके जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA के बेसिस पे बनता है। ठीक है, अब वायरस के अंदर बेस पेयर कैसे है, कई लोग ये पूछेंगे। बेस पेयर का मतलब होता है कि दो स्ट्रैंड है। अब दो स्ट्रैंड DNA में होते हैं, RNA में नहीं होते, और कोविड एक RNA वायरस है। तो एक्चुअल में हम करते क्या, हम कॉम्प्लीमेंट्री DNA फॉर्मेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, जो उसका RNA है उस RNA को लेते हैं और उस RNA के जैसा ही, उस RNA का जैसा ही उसके कॉम्प्लीमेंटरिटी का सिस्टम एक अलग होता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री उसके जैसा ही एक अलग हम DNA बना लेते हैं जो डबल स्ट्रैंडेड होता है, और वहां से हमको बेस पेयर मिल जाते हैं। तो वो जब हमने डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाया चाइना वेरिएंट का, तो हमको 29,000 बेस पेयर मिले उसके अंदर। ठीक है, अब पॉइंट म्यूटेशन, दैट इज चेंज एट सिंगल बेस पेयर। अब इस म्यूटेशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक टाइप है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है ये बेस पेयर सीक्वेंस, ये DNA का कोई स्ट्रैंड है, उसके अंदर एक ही हमने उस DNA के स्ट्रैंड को हमने जूम कर लिया और उसकी फोटो खींच ली। उसकी फोटो खींचने पे जो फ्रेम आया उसका हमने कहा रीडिंग फ्रेम, और उस रीडिंग फ्रेम में ये एक रीडिंग फ्रेम हो गया। अब इसके अंदर बेस पेयर है। अब एक बेस पेयर यानी ये GC वाला बेस पेयर कोई सा भी हो सकता है, GC, CG, AT वगैरह कोई सा भी हो सकता है। इस GC के बेस पेयर में, G और C के जो बेस पेयर है, इसके अंदर कोई चेंज आ जाता है, इसके अंदर कोई चेंज आ जाता है। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट में, DNA के एक सिंगल पॉइंट में कोई चेंज आ जाता है, दैट इज नोन एज अ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन, एंड इट माइट लीड टू चेंज इन कंप्लीट प्रोटीन सीक्वेंस। एक्चुअल में होता क्या है, जो DNA होता है वो DNA जो होता है वो mRNA बनाता है। mRNA आगे जाकर के प्रोटीन बनाता है। तो ये DNA है, इससे mRNA बनेगा, और mRNA में भी ऐसा ही सीक्वेंस होगा, बस T की जगह वहां U होता है। ठीक है, अब जो mRNA है इसमें तीन तीन के बेसिस पे, मतलब ये जो तीन बेसिस है, तीन बेसिस, ये एक अमाइनो एसिड बनाएंगे। तीन बेस एक अमाइनो एसिड बनाते हैं, और अगर इनमें से एक भी बेस चेंज हो जाए, यानी ACG अगर एक अमाइनो एसिड बनाएंगे, और अगर इनमें से C चेंज हो जाए और इस C की जगह कोई और आ जाए, तो ये जो अमाइनो एसिड था ना,
ये अमाइनो एसिड कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। और अगर एक अमाइनो एसिड एक प्रोटीन में कंप्लीटली चेंज हो जाता है तो उससे पूरा प्रोटीन चेंज हो जाता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, इसमें जैसे GAG टू GOG का कन्वर्जन होता है। GAG टू GOG का मतलब इसका जो mRNA है, हमारा जो mRNA है उसके अंदर क्या होता है, जो mRNA कोड करता है आपके हीमोग्लोबिन के लिए, वो जो mRNA है उसके अंदर GAG नॉर्मल सीक्वेंस होता है और वो GAG में बस एक चेंज होता है, एक ही जगह U आ जाता है और वो GAG से GUG बन जाता है। और इससे क्या होता है, इससे GAG आपका बना रहा था ग्लूटामिक एसिड और GUG आपका बनाने लग गया वैलिन। तो ग्लूटामिक एसिड विल बी रिप्लेस्ड बाय वैलिन और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो आपका आरबीसी का शेप सर्कुलर और बाइकॉनकेव होना चाहिए था, सर्कुलर गोल शेप होना चाहिए था, वो कन्वर्ट हो जाता है सिकल शेप में, ऐसे शेप में। इतना बड़ा चेंज कर सकता है सिर्फ एक म्यूटेशन, एक पॉइंट म्यूटेशन। इसलिए ये पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, एक जगह पे चेंज हुआ इसलिए पॉइंट म्यूटेशन। अब क्योंकि ये जो म्यूटेशन है ये रिक्वायर्ड नहीं था और अपने आप हुआ है, तो इसलिए इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड मिससेंस म्यूटेशन, ठीक है। अब ये जो हुआ, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया सिकल सेल एनीमिया का। ये जो हुआ ऐसा ही एक पूरा सीक्वेंस चलता है कोविड के अंदर, और कोविड में जो उसका mRNA है, उसका जो mRNA उसका जो RNA है उसके अंदर बहुत सारे म्यूटेशंस होते हैं, क्योंकि जो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उसके अंदर बहुत जल्दी म्यूटेशन आता है और उसके अंदर म्यूटेशन आने की वजह से बहुत सारे म्यूटेंट्स बन जाएंगे। और बहुत सारे म्यूटेशंस इकट्ठा होने से, अगर बहुत सारे म्यूटेशंस इकट्ठा हो जाते हैं और एक सिग्निफिकेंट चेंज करते हैं किसी भी चीज के अंदर, देन इट इज नोन एज अ वेरिएंट। अगर बहुत सारे म्यूटेशन इकट्ठा हुए और एक सिग्निफिकेंट चेंज हुआ देन इट विल बी नोन एज अ वेरिएंट, ठीक है। तो न्यू म्यूटेशंस आए। अब जो न्यू म्यूटेशंस है उसके हमने बहुत सारे नाम रखे, जैसे यूके वेरिएंट, ब्राजील वेरिएंट काइंड ऑफ। लेकिन प्रॉब्लम है किसी भी कंट्री का नाम एसोसिएट करना सही नहीं है, तो हमने बहुत सारे इसके मेथड्स निकाले नेमिंग करने के, वायरस की नेमिंग करने के हमने बहुत सारे मेथड्स निकाले, ठीक है। तो उन मेथड्स में कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे पेंगोलिन मेथड है जिसमें जो नाम होता है वो A या B से स्टार्ट होता है, और एक मेथड है जिसमें जो आपका ABCD वाले लेटर्स होते हैं उनमें से एक लेटर लिया जाएगा, उसके आगे नंबर्स लगाए जाएंगे, ऐसे ये नंबर्स लगाए जाएंगे, एक लेटर लिया नंबर लगाया, एक और लेटर लिया, ठीक है। फिर WHO ने सोचा कि इनका कोई और नाम रखा जाए, तो कुछ इनके एक निकनेम टाइप इनको देने लगे, जैसे ही N501Y है इसका नाम रख दिया नेली, जो D618G है इसका नाम रख दिया डग, ठीक है। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि जो हम एक वेरिएंट सुनते हैं उसके भी बहुत सारे टाइप के म्यूटेशंस होते हैं। जैसे यूके वेरिएंट में ऐसा नहीं कि उसका जो RNA है वो फिक्स्ड है, वही है हर एक में सीक्वेंस, ऐसा नहीं होगा, उसके भी बहुत सारे तरह के म्यूटेशंस होंगे। तो यूके वेरिएंट, सिर्फ यूके वेरिएंट के 17 म्यूटेशंस हैं, 17 म्यूटेशन सिर्फ यूके वेरिएंट की। अब पॉइंट ये आता है कि हम ये सब जान क्यों रहे हैं, हमको क्या फायदा होगा इससे, मतलब साइंटिस्ट ये सब क्यों जानना चाहते हैं। एक्चुअल में इसको जानने से हमको नए म्यूटेंट्स के बारे में, नए वेरिएंट्स के बारे में पता पड़ेगा, और नए वेरिएंट्स के बारे में पता पड़ने से हमको उनके स्प्रेडिंग रेट के बारे में पता पड़ेगा, कितनी तेज स्प्रेड करेगा, और उस हिसाब से हम हमारी वैक्सीन भी बनाएंगे। अगर स्पाइक प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो वैक्सीन भी अलग होगी, सेम वैक्सीन काम नहीं करेगी अगर एकदम बदल जाता स्पाइक प्रोटीन का स्ट्रक्चर। तो इसलिए वैक्सीन्स को चेंज करने के लिए, वैक्सीन्स किस टाइप से बनानी है उसका बेसिस डिसाइड करने के लिए, हमारा ट्रीटमेंट का प्रोसीजर क्या होना चाहिए डिसाइड करने के लिए, इन सब के लिए हमको स्टडी करना जरूरी है। फॉर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, हर म्यूटेंट का प्रिवेंशन भी अलग अलग होगा ना, कौन कितना ज्यादा स्प्रेड कर रहा है, कितनी ज्यादा सिवियरिटी है, इस हिसाब से। और हमें हमारी प्रिपरेशंस करने के लिए, जैसे अभी जो वेरिएंट इंडिया में चल रहा है उसके अंदर बहुत जल्दी लंग्स इन्फेक्ट हो रहा है और लंग्स का बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है बहुत जल्दी, तो हमको अभी ये प्रिपेयर करना खुद को कि हमको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली, तो उस हिसाब से हमको खुद को प्रिपेयर करने के लिए भी इसको जानना ज़रूरी है, ठीक है। एंड प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर राइट नाउ, तो ऑलवेज वेयर अ मास्क और वैक्सीन लगवाइए इफ़ यू गेट अ स्लॉट। थैंक यू।